दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम एक और वैकेंसी की बात करेंगे। स्टाफ नर्स के लिए बीटीएससी ने विज्ञापन जो है आउट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, कितनी सैलरी होगी, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट देख लेते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, ये 25 तारीख को ही आउट किया गया है स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए। ठीक है, नियमित नियुक्ति है ये। और उसके लिए जो है लास्ट दिनांक जो है 25/4 से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, और 23/5/2025 जो है 23 मई 2025 जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। पदनाम आप देख पा रहे होंगे स्टाफ नर्स। इसके अलावा लेवल से 7 स्तर 7 की जो है ये वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे है। बहुत ही डिसेंट जो है वेतनमान है, ऑफिसर ग्रेड का वेतनमान है। हालांकि ज़्यादातर जो है डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर के नाम से अब चेंज कर दिया गया है, लेकिन बिहार में अभी भी स्टाफ नर्स से वैकेंसी निकाली है। अब योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो संस्थान रजिस्टर्ड है वहाँ से जीएनएम कर होना अनिवार्य है। सेम उसी के लिए जो बिहार राज्य से बाहर से हैं उनको भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के उपयुक्तता सुटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद है साथ ही बिहार में परिचारिका निबंधन परिषद पटना से संबंधित रहना भी अनिवार्य होगा, कि मतलब पटना नर्सिंग काउंसिल जो है उसमें रजिस्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने बिहार में जो है बिहार नर्सिंग काउंसिल में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए योग्य हैं, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो 4600 ग्रेड पे के एग्ज़ाम है, चाहे वो सीआरई हो, नॉरसेट हो, सब में जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है वो कैंडिडेट को, खास करके जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अगर पोस्ट की बात करी जाए, पोस्ट कितने कितने हैं, तो टोटल पोस्ट आप देख पा रहे होंगे 11,389। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है वैकेंसी की। नर्सिंग स्टाफ की या नर्सिंग ऑफिसर की इतनी वैकेंसी आम तौर पे नहीं निकलती, लेकिन बिहार में इस बार जो है बिहार गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रही हैं और बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं। इसके लिए सरकार की तारीफ भी होनी चाहिए। इसमें देख पा रहे होंगे महिलाओं को 35% जो है क्षैतिज आरक्षण है। हालांकि इस आरक्षण का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। रीज़न क्या है कि बहुत सारी जो है नर्सिंग करने वाली जो महिलाएं हैं तो उनके लिए कंपटीशन टफ रहने वाला है। अनारक्षित देखें, यूआर की जो पोस्ट है वो जो है 3134 है, उसमें महिला 1097। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 784, 274 जो है महिलाएं उसमें। इसके अलावा 2853 अनुसूचित जाति, 121 अनुसूचित जनजाति। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3117, पिछड़ा वर्ग 933 और पिछड़े वर्गों की महिलाएं 447। तो इसमें जो है बाकी ईडब्ल्यूएस का जो है, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी अच्छी खासी जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उसको भी क्या नाम है आरक्षण देने का कार्य किया गया है। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है वो भी जल्दी से जल्दी बनवा लें, ताकि डेट ख़त्म होने से पहले पहले जो है आप फॉर्म भर सकें। अब आगे चलते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/8/2024 को न्यूनतम, ये जो है 1/8/2024 जो है इसकी कट ऑफ डेट मानी गई है, और इस दिनांक तक आपको 21 वर्ष का होना आवश्यक है। इसके अलावा अधिकतम जो है ये मिनिमम हो गया। और इसके बाद अनारक्षित जो है 37 वर्ष। इसके बाद अनारक्षित महिलाएं 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और ये सारी कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष। इसके बाद आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही एज जो है मान्य होगा। आगे की डिटेल जो है ये कट ऑफ की मैंने बता दी। उम्र सीमा में छूट की गणना का कट ऑफ डेट ये पहले बता चुका हूँ, यही कट ऑफ डेट रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र संख्या ये इतने के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञान, जी यही जो बात मैं आप आगे अभी कर रहा था ना, तो ये यहाँ पे इन्होंने दर्शा दिया। इस वजह से जो सारी एज की गणना जो है 1/8/2024 के हिसाब से ही होनी है। इसके बाद संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में दे होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत हैं। ठीक है, अगर नर्सिंग स्टाफ के पद पे ही कार्यरत रहे हैं तभी इसमें जो है क्या नाम है छूट दिया जाएगा। इसके बाद आरक्षण के लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हो गया। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास और क्या नाम है या उसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, ये जिनके पास नहीं हो जरूर बनवा लें। जो पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, बिहार सरकार से प्रायोजनार्थ और अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र ही होना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
जो है आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास होना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है, जिन्होंने अभी तक नहीं बनवा रखा ये आप जरूर बनवा लें। इसके बाद है केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऊपर ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके अलावा क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना इतने के आलोक में महिलाओं अभ्यर्थियों हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के इतने में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिटेल है आपको सही से देना है। इसके बाद है आरक्षण कोटि, ऊपर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद दिव्यांग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड में गठित कर पुनः किया जाएगा। ऐसा नहीं है जिसके पास कि अगर दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तो उनके आधार पर सिर्फ आरक्षण मिल जाएगा। मे बी उनको जो है दोबारा जो है मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है और उसके सर्टिफिकेट की जाँच हो सकती है। तो कुल मिला के बहुत ही स्ट्रिक्ट एक तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट के वर्ड से संदेश मिल रहा है। तो आप जो है कोई भी जो गलत इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में देने का प्रयास ना करें, जो भी इन्फॉर्मेशन दें बिल्कुल सही दें। इसके बाद आगे देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र, उस पर भी जो है आपको पूरी डिटेल दी गई है। अगर कोई है ऐसे कैंडिडेट तो वो भी पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो असामान्य वर्ग, इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 600 रुपये का शुल्क रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए कितना है, सिर्फ 150 रुपये का फीस रखा गया है। इसके बाद आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को 150 रुपये की फीस रखा गया है। इसके राज्य के बाहर सभी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबको 600 रुपये का फीस रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सभी कोटि के दिव्यांग के लिए जो है वो कितना रखा गया, 150 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो चयन प्रक्रिया किसके आधार पर होने वाली है, लिखित परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में जो है परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो आजकल नॉर्मली होता है वो होगा। टोटल 75 मार्क्स की जो परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा कार्य अनुभव की अगर बात करें तो टोटल अधिकतम अंक जो है कार्य अनुभव का 25 मिलना है। और 25 कैसे मिलना है, प्रतिवर्ष जिसने भी बिहार राज्य के किसी भी अस्पताल में कार्य किया है तो उनको जो है 5 अंक का मिलेगा। इसके वर्डिंग्स को एक बार समझते हैं कि कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित मतलब जो बिहार राज्य के अंदर ही है, सभी सरकारी, चाहे वो सरकारी हो या गैर निजी, ठीक है, चाहे वो गैर निजी हो, तो केंद्र सरकार, नगर पालिका, संस्थानों, पंचायती राज संरचना इत्यादि में, इन जगहों पे, ठीक है, कोई सभी संस्थान हो उसमें स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों, संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 गुना करके पश्चात इतने से भाग देकर प्राप्त आनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। अर्थात कि हर वर्ष के लिए 5 अंक, इसके अलावा किसी ने मान के चलो 3.5 साल किया है, 3 साल 6 महीने किया है, तो जितने कार्य दिवस उसने किए हैं उस संख्या से 5 को गुना किया जाएगा और 365 दिन से भाग कर करके वो अंक निकाल करके जो है 25 में से जितने होंगे वो दिया जाएगा। तो अनुभव वालों के लिए भी बहुत फ़ायदा है और बाकी जो है बाकी तैयारी जो कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे चांसेस हैं क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, ऊपर सीबीटी करवाई जाएगी, पहले से ही ऊपर डिस्कस हो चुका है। परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात की जाए तो 100 प्रश्न के क्वेश्चंस होंगे और जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, जीएनएम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वगैरह जो कुछ परीक्षाओं में आता है ये नहीं आने वाला। रीज़न क्या है, बीटीएससी ने अभी जो भी परीक्षाएं करवा रहा है और जो करवाएंगे उसमें सिलेबस जो दिया गया है सिर्फ फील्ड से रिलेटेड दिया गया है, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन का हो, लैब का हो या फिर ड्रेसर का हो, तो इसलिए सिर्फ आपको जीएनएम बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए उक्त परीक्षा के अधिक पालियों में मतलब एक से अधिक पालियों में जो है परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है। जो है सही उत्तर हेतु 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर हेतु 0.25 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा के फल घोषित किए जाएंगे क्योंकि बहुत सारी पालियों में एग्जाम होगा, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाई जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर वो परीक्षा उतरने नहीं हो पाए, मिनिमम जो 40% की आहारता है, ऊपर आहारता आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है 40% आपको लाना पड़ेगा। सामान्य वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को आपको लाना पड़ेगा 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और महिलाओं को जो है 32%, महिला और दिव्यांगों को खास करके 32%। और इतने मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे अगर आपके पास अनुभव बहुत सारा है तब भी, क्योंकि अगर इतना नहीं लाए तो आपका अनुभव जो है एक तरीके से कंसीडर्ड ही नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र पर योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम बीएससी नर्सिंग का अंक प्रमाण पत्र, बिहार पराचिका निबंधन परिषद में निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, क्या नाम है, बिहार नर्सिंग काउंसिल से, बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयुक्तता सुटेबिलिटी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो है जब आप ये सारी चीज़ें हो जाए तब जो है आप ऑनलाइन करने के लिए बैठेंगे। अगर ऑनलाइन की क्या नाम है आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे फॉर्म भरना है, तो उसका भी मैं एक वीडियो जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करूँगा। आगे चलते हैं। विज्ञापन कंडिका इतने के अंतर्गत अनुभव का दावा करने वाले जो संविदा पर कार्यरत हैं उनको कहाँ से बनवाना है, संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के संस्थानों के निदेशक और सक्षम अधिकारी से जो है आपको जो है वो बनवाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। वैसे प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन फॉर्म में नहीं किया गया होगा को आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापित में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो। चलिए आगे चलते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों के अंक पत्रों को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैन के माध्यम से स्कैन किया गया हो अपलोड करेंगे। धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा, वो भी समाप्त किया जा सकता है। बाकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ होना है आपका, वो आप देख पा रहे होंगे, वो होना है btscbihar.gov.in पे जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर जिस पे ईमेल और एसएमएस आपको आते रहें। तो साथियों ये था पूरा जो है एडवर्टीज़मेंट। तो बहुत ही एक तरीके से गोल्डन चांस है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो मैं सभी से जो है पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और इसके बाद जो भी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड आप पूछें। अभी मैं बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स जो मेरे पहले साथी थे जिन्होंने नॉर्सेट वगैरह टॉप किया है, मैं उनके संपर्क में हूँ। एक जो है क्लास जो है मैं नर्सिंग के लिए भी स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।